आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण के कारण, प्रभाव तथा रोकथाम के उपाय संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, प्रदूषण क्या होता है? जल, थल एवं स्थल पर जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण कुछ हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में आ जाते हैं, जिनसे वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को, सभी जीवदारुओं को हानि पहुंचती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण। ये एक सिंपल डेफिनेशन थी इसकी। इसके कितने प्रकार होते हैं आइए हम लिखकर बताते हैं। जल, थल एवं वायु में कुछ रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों के कारण पर्यावरण में रहने वाले जंतु, पौधे एवं सभी जीवधारियों को जो भी हानि होती है उसे ही प्रदूषण कहते हैं। तो गाइस, ये क्या था? यह प्रदूषण हमारे जो पर्यावरण है उसके संगठन में कुछ ऐसे प्रदूषित तत्व आ जाते हैं, कहने का मतलब है जो हम क्या करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण। उन प्रदूषकों द्वारा क्या फैलता है? प्रदूषण। अब देख लेते हैं प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है। प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा हमारा, ज्यादा ही ऊपर हो गया ये, वायु प्रदूषण। दूसरा हो जाएगा हमारे पास जल प्रदूषण। तीसरा हो जाएगा हमारे पास मृदा प्रदूषण। चौथा हो जाएगा हमारे पास ध्वनि प्रदूषण। पांचवा हो जाएगा हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रदूषण। 6 नंबर हमारे पास हो जाएगा, आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते गाइस, ये भी एक बहुत ही उभरता हुआ प्रदूषण है, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। देखिए, हम आपको बता दें कि कुछ सालों तक या कुछ समय तक ये जो ध्वनि प्रदूषण इसको प्रदूषण में नहीं रखते थे, लेकिन एक साइंटिस्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच, उनके अनुसार ध्वनि को भी एक प्रदूषण की कैटेगरी में रखा जाने लगा। अब देख लेते हैं जल प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, जो हमारे प्रश्न का नेक्स्ट पार्ट है। जल प्रदूषण के कारण या स्रोत, इन्हीं को हम स्रोत कहते हैं। देखते हैं, पहला हो जाएगा इसमें वाहित मल का जलाशयों में प्रवेश, सीधे प्रवेश कहने का मतलब है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर औद्योगिक अपशिष्ट या अपशिष्टों
का औद्योगिक अपशिष्टों का जलाशय में या जल में प्रवाह। तीसरा हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक अपशिष्ट, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक अपशिष्ट या अपशिष्टों का जल में प्रवाह, का जल में प्रवाह। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, अब ये हो गया औद्योगिक वाला भी हो गया। अगला हो जाएगा हमारे पास, अगला हमारे पास हो जाएगा घरेलू अपमार्जक। क्या हो जाएगा, घरेलू अपमार्जक, अपमार्जक, घरेलू अपमार्जक। देखिए घरेलू अपमार्जक में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि हम जो क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट, सोप्स और तुम्हारा जो फॉग होता है, जेल होता है, ये सारी चीज़ें ये जल्दी अपघटित नहीं होती हैं। 5th नंबर हो जाएगा इसमें कृषि उद्योग या कृषि के द्वारा जो उपयोग किए जाते हैं, कृषि उद्योग के प्रदूषक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ भी, रेडियोधर्मी पदार्थ। और लास्ट हो जाएगा तापीय पदार्थ या तापीय प्रदूषण, प्रदूषण। तापीय प्रदूषण में जितने भी थर्मल जो प्लांट होते हैं, पावर प्लांट, उनसे जो निकलता है कचरा, उसकी बात कर रहे हैं। गर्म जल क्या करते हैं ये लोग, जलाशयों में प्रवाहित करते हैं, जिससे कि जंतु और पादपों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें हो जाएगा नेक्स्ट इसका हमें उपाय करना है। क्या करना है, उपाय। आइए देख लेते हैं, रोकथाम या उपाय। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के रोकथाम या फिर इसी को हम बोलेंगे उपाय। पहला हो जाएगा इसमें, फर्स्ट नंबर है, इसमें हो जाएगा क्या कि जो वाहित मल है उसका जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वाहित मलों का, वाहित मल जलाशयों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा वाहित मल का, वाहित मल का पूर्ण संशोधन, पूर्ण संशोधन, संशोधन, वाहित मल का पूर्ण संशोधन के बाद ही, वाहित मल का पूर्ण संशोधन के बाद ही, पूर्ण संशोधन के बाद ही जलाशयों में प्रवेश, जलाशयों में प्रवेश। तीसरा हो जाएगा हमारे पास पेट्रोलियम अपशिष्टों, जैसे कि जो पेट्रोलियम अपशिष्ट होते हैं, पेट्रोलियम अपशिष्ट, अपशिष्टों का, पेट्रोलियम अपशिष्टों का जल में प्रवेश वर्जित, जल में प्रवेश वर्जित या प्रोहिबिटेड होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। और देख लेते हैं कृषि में कम रसायनों का उपयोग, कृषि में कम रासायनों का उपयोग, रासायनों का उपयोग, कृषि में कम रसायनों का उपयोग। 5th नंबर हो जाएगा हमारे पास जो फास्फोरस होता है जल में, वो कई बीमारियों को क्रिएट करता है और फास्फोरस का अपक्षेपण करके जलों में डालना चाहिए। फास्फोरस, फास्फोरस का अपक्षेपण कर उसे जलाशयों से हटा देना चाहिए, कर उसे जलाशयों
से हटा देना चाहिए। ज़्यादा ही ऊपर हो गया ये, हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। लास्ट एंड लीस्ट हमारे पास हो जाएगा क्या कि औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट क्या होते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट हमारे जो कारखानों वगैरह से निकलता है दूषित जल। औद्योगिक अपशिष्ट जलाशयों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, प्रवाहित नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो गाइस ये थे हमारे पास कुछ उपाय जल प्रदूषण को रोकने के या रोकथाम के। एक चीज़ गाइस हम आपको बता दें कि जो जल प्रदूषण के स्रोत हैं वही उसके रोकथाम के उपाय हैं जिनसे हो रहा है। अगर आप उन्हीं को रोक लेते हैं तो क्या है कि जल प्रदूषण नहीं होगा। ये चीज़ समझने की थी, हमने आपको बता दी। और प्रदूषण के प्रकार भी हमने बता दिए आपको, कौन कौन से प्रदूषण के प्रकार होते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।